ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गीता महात्म्यम। ऋषि बोले, गीतायाश्रम महात्मना यथात् श्रुतम मे वेद पुराण मुनिना प्रोक्तम व्यासेन मुनि नोदितम। कहने लगे कि श्री शौनक आदि ऋषि अनेक प्रकार की भगवत संबंधी भव्य कथाएं सुनकर श्री सूत जी बोले कि हे सूत जी, जिस भांति सूत जी से बोले कि हे सूत जी, जिस भांति वेद व्यास ने श्री भागवत गीता का महत्व कहा है, सो कृपया मुझसे वर्णन करिए। कहने लगे, कहा कृपया मुझसे वर्णन करिए। वह ऋषि वह हृदय गोप्यम पुरातनम क्या ते केन वह भक्तम गीता महात्म उत्तम। गीता रहस्य बहुत बड़ा उत्तम है। शौनक के इस पुनीत प्रश्न को सुनकर कहने लगे, सूत जी बोले कि हे ऋषि, यह उत्तम गीता का महत्व अद्यावधि गुप्त तथा अति प्राचीन है। इसके वर्णन करने का किसी को सामर्थ्य नहीं, बहुत गूढ़ है, बहुत प्राचीन है। तो गीता का महत्व सुनाना बहुत ही अनिवार्य है। कृष्णो जानाति वैषम्यम कृचन्ति कुनिता सुताः फलं व्यासो व्याप्तिं वायो अलभ्य यथा मैं मैथिलम। इस भली भांति श्री कृष्ण चंद्र जी ये जानते हैं। उन्होंने कहा, इसको तो भली बात श्री कृष्ण ही जानते हैं। अर्जुन व्यास सुखदेव याज्ञवल्क्य हैं, अथवा कुछ जनक जी भी जानते हैं, यानी कुछ इसको जनक भी जानते हैं। अन्ये श्रवणातः श्रुत्वा लेषां संकीर्तयन्ति नः त्वमास्तिकं किंचित् दयामात्रं व्यासमख्यानमया श्रुतम्। अन्य पुरुष न जानते हुए, अगर इस मद्भागवत गीता को न जानते हुए जो अन्य पुरुष हैं, अन्य पुरुष न जानते हुए भी कानों से सुनकर संसार में कुछ वर्णन करते हैं, परंतु जिस प्रकार मैंने व्यास जी से सुना है उसको अति सूक्ष्म रीति से वर्णन करता हूँ, अति सूक्ष्म रीति से वर्णन करता हूँ। देखिए, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्सः सुधी मोक्तः दुग्धम गीता अमृतम महता। बहुत बड़ा महत्व। समस्त उपनिषद गोरूप हैं। उनके दूहने वाले श्री कृष्ण जी ने बछड़ा रूप अर्जुन को यह गीता महात्म रूपी दुग्ध पान कराया। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये दुग्ध पान कराया, बहुत ही उत्तम है। देखिए, जो गीता को सुनता है उसको भी पाप नष्ट हो जाते हैं, जो पढ़ता है उसकी भी पाप नष्ट हो जाते हैं, और सब कुछ मोक्ष लाज बनता है। तो लिखा है
सारथ्यम अर्जुनाश यादो कुर्वणम गीता अमृतम ददो लोकोत्रयोपकारणाय तस्मै कृष्णात्मने नमः। उन्होंने कहा कि जिन श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन का सारथी बनकर गीता रूपी अमृत को पान कराया, उन श्री कृष्णचंद्र जी को सतत मेरा नमस्कार। उन श्री कृष्णचंद्र जी को सतत मेरा नमस्कार। मेरे प्रेमी बंधुओं, संसार सागरम घोरम तुत्रयमिच्छति यो नरः गीताराव समासाधे पराम यति सुखेन सह। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जो पुरुष संसार रूपी घोर समुद्र से पार उतरने की इच्छा करे, संसार रूपी घोर समुद्र से पार उतरने की जो भी मनुष्य इच्छा करे, वो गीता रूपी नौका पर चलकर आनंद से पार जा सकता है। गीता रूपी नौका पे पार और रख करके आनंद से पार जा सकता है। मेरे प्रेम बंधुओं, तो हमें गीता को सुनना और पढ़ना बहुत ही परम आवश्यक है। मुक्ति और मोक्ष के लिए किसकी कामना नहीं, सब चाहते हैं। तो आगे श्लोक में लिखा है, गीता गानम श्रुतम नैव सदैवाभ्याम योगता मोक्षमिच्छति मूढ़ात्मना यति बालक हास्याताम। जो पुरुष मोक्ष चाहता है, जो पुरुष मोक्ष चाहता है मोक्ष चाहता है तथा अभ्यास योग से गीता संबंधी ज्ञान को भली भांति सदैव नहीं सुनता, वह मूर्ख बालकों के उपहास को प्राप्त होता है। वो मूर्ख बालकों के उपहास को प्राप्त होता है। इसलिए फिर लिखा है आगे श्लोक में, ये शृण्वन्ति पठयाव गीता शस्त्रारहर निर्विषम नाते वै मानुषा गे देवरूपी न संशयः। जो अहिंसा निर्गति गीता को पढ़ता है, जो गीता को पढ़ता है वे पुरुष निसंदेह मनुष्य होते भी देवता के समान है। जो मनुष्य गीता को पढ़ता है वो मनुष्य होते हुए भी वह पुरुष देवता के समान है। और निसंदेह मनुष्य होते हुए वो देवता के समान है। गीता ज्ञानेन, उन्होंने आगे श्लोक में लिखा है कि गीता ज्ञानेन संबोधम कृष्णा प्रहार अर्जुनाय वै मोक्षो स्थानो परम पार्थ सगुणम वायम निर्गुणम। श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता रूपी ज्ञान से श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता रूपी ज्ञान से संबोधन करते हुए, श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता रूपी ज्ञान से संबोधन करते हुए अर्जुन के प्रति सगुण अथवा निर्गुण परम मोक्ष स्थान गीता ही कहा है। सगुण और निर्गुण मोक्ष स्थान गीता ही कहा है। चाहे सगुण करो या निर्गुण करो, गीता से ही मोक्ष प्राप्त होगा, सुनने से, पढ़ने से। आगे श्लोक में लिखा है, सोपानाष्टोद सर्वं परम ब्रह्म गच्छति मलं निर्मोर्चोणम पुषाम जल स्नानम दिने दिने। उक्त परम मोक्ष स्थान को
गीता रूपी अष्टदशः सीढ़ियों द्वारा मनुष्य प्राप्त कर सकता है। पुरुषों को जैसे शरीर मल छुड़ाने के लिए जल से नित्य स्नान करना होता है, वैसे ही गीता रूपी भव्य पाठ को सुनकर के हमें नित्य गीता रूपी गंगा सागर में स्नान करना चाहिए। प्रेमी बंधुओं, आगे लिखा है, आगे श्लोक में क्या कहते हैं, सकृत गीतामसि स्नानम संसार मलासनम पराशनय श्रुतम ज्ञानम तस्मन् श्रद्धा भावना। परंतु एक बार भी गीता रूपी जल में स्नान करने से संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। संसार रूपी जल का मल का नाश हो जाता है, यानी संसार रूपी पाप का नाश हो जाता है। गीता रूपी जल में स्नान करने से संसार में के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इससे शेष दूसरा कोई और ज्ञान है ही नहीं। आगे लिखा है श्लोक में, 13वें श्लोक में लिखा है, गीताया श्रवणा जानति पठनम नैव पाठनम स एव मनुष्ये लोके मनुजो विद्वाराः कहा। जो पुरुष गीता का पढ़ाना नहीं जानता, मनुष्य देह धारण किए आम शूकर की विष्ठा सादृश्य है। कितना भयानक शब्द लिखा है, शूकर की तरह विष्ठा सादृश्य है। जैसे शूकर की विष्ठा पड़ी रहती है, वैसे ही वो मनुष्य संसार में पड़ा है। इसलिए प्रेमी बंधुओं, हमको गीता को पढ़ना और सुनना एक ही बात है। जो सुनेगा उसके सारे पापों का निस्तारण हो जाएगा और उसे अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। प्रेमी बंधुओं, तो हमें गीता का पढ़ना या सुनना अति आवश्यक है। प्रेमियों, आगे 14वें श्लोक में लिखा है, तस्मात् गीतानां जनाना अतेना अधमस्तत्परो जना धित्तुष मनुष्य पदेधिकं न अनुली शीतलाम। जो गीता को नहीं जानता उससे अधम दूसरा पुरुष इस संसार में है ही नहीं। बताओ कितना उत्तम शब्द लिखा है कि जो गीता को नहीं जानता, तो उससे अधम दूसरा पुरुष संसार में नहीं है, सबसे अधम है। इसलिए हमको गीता को पढ़ना चाहिए, गीता को सुनना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। लिखा है, उसकी मनुष्य देह और ज्ञान कुछ एवं शीतला को बार बार धिक्कार है। उसको बार बार धिक्कार है, मनुष्य देह को, उसकी और ज्ञान को, जो गीता को नहीं जानता। लिखा है आगे 15वें श्लोक में लिखा है, गीतार्थ न विजानति नागमत्स परो जना धिक् शरीरम शुभम शीलम विभम सद्गृहाश्रमम। जो जन गीतार्थ को नहीं जानता उससे अधम अन्य पुरुष नहीं है। उसके सुंदर शरीर को और शील को, विभव को, गृह आश्रम को बार बार धिक्कार है। जो गृह आश्रम में रह रहा है तो उसे बार बार धिक्कार है। जो गीता का पाठ नहीं करता, गीता को नहीं सुनता, उसका अनुकरण नहीं करता, तो मेरे प्रेमी बंधुओं, आप गीता को पाठ को आप अवश्य सुनिए। फिर लिखा है 16वें श्लोक में, गीता शास्त्रम न जानाति
नाधामस्तपरो जना धिक् प्रगलम्भस्तपृष्ठा पूजां मानमहेत्तमा। जो गीता शास्त्र को नहीं जानता, उन्होंने लिखा कि जो गीता शास्त्र को नहीं जानता और उससे परे अधम कोई है ही नहीं। बताओ कितना बड़ा शब्द है कि उससे परे अधम कोई है ही नहीं। उनकी हिम्मत, प्रतिष्ठा, पूजा, मान और महत्तमापन को धिक्कार है। महत्तमापन को धिक्कार है जो गीता के महत्व को, महात्म को नहीं जानते, गीता को पाठ को नहीं सुनते। 17वें श्लोक में लिखा है, गीता शास्त्रे रतना नास्ति सर्व तिरन फलम जुजगु धिक्त से ज्ञानमाधारम व्रतम निष्ठा तपोयसा। जिसको गीता शास्त्र में प्रीति नहीं है, जिसको भी गीता शास्त्र में प्रीति नहीं है, उसका समस्त कर्म निष्फल हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना बेहतर शब्द लिखा है कि जिसको गीता शास्त्र में प्रीति नहीं है, उसका समस्त कर्म निष्फल है और उसके ज्ञान, आचार, व्रत, निष्ठा, तप और यश को भी अत्यंत धिक्कार है। प्रेमियों, तो हमको अवश्य गीता सुनना, पढ़ना, अनुकरण करना चाहिए। 18वें श्लोक में लिखा है, गीतार्थ पठनम नास्ति नाधम अस्त तत्परो जनः गीता गीतम न यज्ञ ज्ञानम तदर्थ सुरो समम सतम। जिसने गीतार्थ को नहीं पढ़ा उससे अधम दूसरा नहीं है। जो गीता में कहा गया ज्ञान है, उसको जो नहीं जानता, उसका आश्रय ज्ञान, उसका उत्तम ज्ञान, आश्रय ज्ञान जानना चाहिए। तो हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, गीता को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे, श्री नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे शब्द में लिखा है, 19वें श्लोक में लिखा है, तनमोघम धर्मरहितम वेद वेदांत गहतम तस्माद् मयि गीता सर्वज्ञान प्रियोजिका। वह व्यर्थ, धर्म रहित, वेद वेदांतों में निंदित, इससे सत्वर्थमयी गीता समस्त ज्ञानों में प्रथम करने वाली है। आगे श्लोक में लिखा है, 20वें श्लोक में लिखा है, के सर्वशास्त्रमयी यस्मादतस्माद् गीता विश्वाप्यते यो अघीते नेत गीताम दिवारात्रो यथार्थतः। सर्व शास्त्रमय गीता होने के कारण दूसरा सब में शास्त्रों में श्रेष्ठ है। जो पुरुष निशी यथा तथ्य से जागते, चलते, खड़े नित्य गीता को पढ़ते हैं, सोते जागते गीता का ध्यान करते हैं, अवश्य ही वो पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेमी बंधुओं, मैं आपको अब 21वें श्लोक के बाद
गीता मद्भागवत के पाठ को समाप्त कर देता हूँ। आप इस गीता पाठ को अवश्य सुनना, पढ़ना, अनुकरण करना चाहिए। देखिए क्या है। स्वपाजग्रांचलस्तताम्रं स्वतं मोक्षो मनोयाति मनुष्याति शालग्राम शिलायां तु देवगारो शिवालये। उन्होंने लिखा है आगे कि विष्णु के सम्मुख मैं 22 और 23 किए देता हूँ। देखिए 22 में फिर लिखा है, तभी अब कहूँगा, बताऊँगा। तीर्थे नद्या पठेस्तु वैकुंठम याति निश्चितम देवकी नंदना कृष्णो गीता पाठेन तोष्यति यथा न वैदेर्निनेन याज्ञातीर्थव्रतादि गीता गीता च एनामपि भक्ति भावेन चेतसा। विष्णु के सम्मुख देव मंदिर में, शिवालय में, तीर्थ में, नदी के तट पर जो गीता का पाठ करता है वह अवश्य मोक्ष को पाता है। उन्होंने लिखा है विष्णु के सम्मुख देव मंदिर में, शिवालय में, तीर्थ में, नदी के तट पर जो गीता का पाठ करता है वो अवश्य मोक्ष पाता है। जैसे देवकी नंदन कृष्ण गीता पाठ से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं, वैसे वेद पाठ, दान, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत आदि से नहीं संतुष्ट होते हैं। जिसने भक्ति युक्त गीता को पढ़ा है वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। तो इन 23 श्लोकों के साथ मैं गीता मद्भागवत को समाप्त यहीं पर अपने को विराम देता हूँ और सबको मैं हार्दिक अभिनंदन, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन प्रभु के नाम का उच्चारण कर हमें पाठ को यहीं समाप्त करना चाहिए। आगे हम इसी विधि विधान से आपको हम आज 23 श्लोकों का हमें आपने आपको समझाया है। आगे हम आपको फिर 21 श्लोक या 23 श्लोकों को आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार से क्रमबद्ध आप इसको सुनना और मोक्ष को प्राप्त अवश्य होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।